भगवान का शुक्र है। डीसी, तुम आ गए। डॉक्टर टंडन की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर पहली बार ऐसा डर दिखाई दे रहा था, मानो उन्हें एहसास हो चुका हो कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई डीसी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे वही इस तूफान को रोक सकता हो। डॉक्टर टंडन जल्दी जल्दी बोले, देखो, जो कुछ भी हो रहा है हमें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। तुम हमें जानते हो, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन इस बार डीसी की आंखों में पहले जैसा सम्मान नहीं था। उसकी निगाहें बेहद ठंडी और सख्त थीं। उसने धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शायद जितना आप खुद को नहीं जानते उससे भी ज्यादा। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डीसी के लहजे में इतनी तल्खी क्यों है। डीसी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, आप लोगों को क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगा? जो कहानी आप सुनाएंगे उसे सच मान लूंगा? आप लोगों ने हमेशा दूसरों को अपनी बातों से बहकाया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर टंडन कुछ कहना चाहते थे, मगर डीसी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आप लोग आज जेल में नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्दोष हैं। आप सिर्फ इसलिए अपने घर में खड़े हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन से वो अहम सबूत गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे गायब हुआ, किसने किया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि सबूत मिट जाने से अपराध खत्म नहीं हो जाता। सच वहीं रहता है, बस उसे सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई अपने भीतर उठ रहे डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी डीसी ने डॉक्टर टंडन की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या किया है और अब मैं आपके झूठ का हिस्सा नहीं बनने वाला। इतना कहते ही उसने गहरी सांस ली और अंग्रेजी में कहा, यू नो व्हाट, डॉक्टर टंडन, आई एम डन विथ यू। अब आपका सच छिपाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये शब्द सुनकर डॉक्टर टंडन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी अब उनके साथ नहीं है। उसी समय परिवार के एक सदस्य ने घबराकर पूछा, लेकिन पुलिस तक खबर पहुंची कैसे? आखिर किसी ने तो उन्हें सूचना दी होगी। डीसी ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, हाँ, और वो कोई बाहर वाला नहीं था। पुलिस को टिप आपकी अपनी बहू ने दी थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर टंडन गुस्से से कांपते हुए बोले, झूठ, यह बिल्कुल झूठ है। डीसी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसे सबके सामने लहराते हुए कहा, अगर यह झूठ है तो फिर यह क्या है? इस पेन ड्राइव पर साफ साफ विहान का नाम लिखा हुआ है। यही वह पेन ड्राइव है जो पुलिस को मिली थी। इसमें ऐसे सबूत हैं जो आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। डॉक्टर टंडन ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। शादी में हजारों लोग आए थे, किसी ने भी यह पेन ड्राइव चुरा ली होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम दोषी हैं। डीसी हल्का सा मुस्कुराया, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन अब कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हर झूठ की एक उम्र होती है और आपकी कहानी की उम्र अब खत्म हो चुकी है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति बेचैन था। किसी की धड़कनें तेज थीं तो किसी के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अब अगला खुलासा पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तभी डॉक्टर टंडन ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में जोर से कहा, इस घर का मुखिया होने के नाते मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। आज से तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सामने खड़ी बहू बिल्कुल नहीं डरी। उसने आत्मविश्वास से डॉक्टर टंडन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, रिश्ते आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सच नहीं। आपने मुझे इस घर से निकाल दिया होगा, लेकिन मैं किसी को भी अपने परिवार को मुझसे अलग नहीं करने दूंगी। ये मेरा वादा है। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज छिपा हो जो पूरे खेल को पलट सकता था। दूसरी तरफ डीसी भी खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें साफ बता रही थीं कि असली तूफान अभी आना बाकी है। और तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर आने वाले शख्स को देखकर पूरे टंडन परिवार के होश उड़ गए।